हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में द सीक्रेट टीचर्स में। और आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र नदी आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं ये नदियों में आपको गंगा और यमुना नदी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया करके देख लें, मेरी प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है और मैंने उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। ठीक है, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, एसएससी के पर्पस से प्लस आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ामिनेशन आते हैं उनके पर्पस से। ठीक है, इसके बाद में अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट का दे रहे हैं पेपर, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दे रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी पूछी जाती है, हर पेपर में आती है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये नेपाल है, ये भारत है और यहाँ तिब्बत लगता है, चाइना का जो हिस्सा है तिब्बत, ठीक है ना। तो ये दो हिस्से हैं। अब इधर देखिएगा, एक हिस्सा मैं रेड पेन से बना दे रहा हूँ और एक हिस्सा ब्लू पेन से बना हुआ है। ये जो पहला हिस्सा है ये है, मैं आपको बता देता हूँ, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील है ये, ठीक है। लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है, नेचुरल लेक है और मानसरोवर से ही नदी निकलती है। जो ये नदी निकलती है इसको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी होती यही है, पर इसे चाइना में या तिब्बत में, यहाँ चीन बना देता हूँ और ब्रैकेट में तिब्बत लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चीन का जो हिस्सा है तिब्बत, उसमें इस नदी को बोला जाता है सांगपो नदी। क्या बोला जाता है? सांगपो नदी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, टी साइलेंट होता है, सांगपो, ठीक है, रिवर। ये इस तरह से बोला जाता है, सांगपो रिवर है, ठीक है। यहाँ पे आती है, इसके बाद यहाँ से चलती है, यहाँ पे चल रही है। सांगपो नदी आपसे पूछा जाएगा, सांगपो नदी आया भी था वीडियो के पेपर में कि सांगपो नदी को कौन सी नदी कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लो इतना तेज होता है कि यहाँ जो पहाड़ी होती है इसको काटना चालू कर देती है, काटती है इसको। तो काटती है तो कुछ इस तरह से काटती है, मैं दिखा देता हूँ कि काटती है तो ये कुछ इस तरह से काटती है कि यहाँ पे इस तरह से इसको फोर्स करती है। यहाँ पे ये नदी इसको इतना तेज़ी से फोर्स करती है कि पहाड़ी कटने लगती है, और पहाड़ी जहाँ कटती है एक तरह से वी शेप बन जाता है, वी शेप, ठीक है। कैसा शेप बन जाता है मैं आपको बता देता हूँ, वी शेप बन जाता है, वी शेप तरह का बन जाता है। इस वी शेप को कहते हैं सिंटैक्सियल फोल्ड। क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल फोल्ड कहते हैं, फोल्ड या अक्ष संघीय मोड़, हिंदी में कहते हैं अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे जहां पे ये जो गॉज बनाती है इसे कहते हैं गॉज। जो वी शेप होता है उसे कहते हैं गॉज, ठीक है। क्या कहते हैं? गॉज कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो गॉज बनाती है इस जगह ये गॉज बना रही है, ये गॉज बना रही है। इस गॉज का नाम लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। इस गॉज का नाम है ब्रह्मपुत्र गॉज, ब्रह्मपुत्र गॉज कहते हैं। यह इसका दूसरा नाम है, इसी का ही दूसरा नाम है, इसे कहते हैं नामचा बरुआ गॉज, नामचा बरुआ गॉज कहते हैं। आपको मैंने जब पढ़ाया था अरुणाचल महान हिमालय, जब पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि नामचा बरुआ की पहाड़ी जो है, नामचा बरुआ जो रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो इसी को, इस गॉज को जो कहते हैं वो नामचा बरुआ गॉज कहते हैं या ब्रह्मपुत्र गॉज के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी
यहाँ पे सिंटेक्सियल फोर्ड बनाती है। इसके बाद में ये नदी फिर यहाँ चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा होता है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो हिस्सा होता है नदी का, इस नदी को कहते हैं दिहांग नदी। दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग नदी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा दिबांग नदी किसे कहते हैं। दिबांग नदी इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। पर जब सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो उसे कहते हैं दिहांग नदी कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ असम पड़ जाता है। ये कुछ इस तरह से असम आ जाता है, यहाँ पे असम आ जाता है। फिर असम में जब ये नदी आती है, जब ये नदी असम में आती है तो असम में कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में क्या कहलाती है, इसे याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है असम में। ठीक है, असम में जो नदी कहलाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये आप बांग्लादेश बना लीजिए। ये जो है कंट्री, ये बांग्लादेश है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कहलाती है। असम के बाद ये नदी यहाँ आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना रिवर। क्या कहते हैं इसको, जमुना। आपको पता होना चाहिए, जमुना नदी कहते हैं, जमुना रिवर। ठीक है, जमुना रिवर कहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ब्रह्मपुत्र में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। दिहांग नदी कहाँ कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जब यही नदी आ जाती है तो उसे जमुना नदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता, मैंने गंगा नदी पढ़ाई थी। इधर से आ रही होती गंगा नदी, इधर से आ रही होती कौन सी नदी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी आ रही होती है। जब गंगा नदी, जब ये नदी इसमें मिल जाती है, जमुना नदी गंगा नदी में जब मिल जाती है तो आगे चली जाती है। तो आगे से क्या कहते हैं, आगे ये बन जाती है पूरी गंगा नदी। अब गंगा नदी नहीं होती है यहाँ पे, जहाँ पे मिलती है उसके बाद से पद्मा नदी कहलाती है, पद्मा नदी। लेकिन पद्मा नदी कौन कहलाती है, आप बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी कहलाएगी कि गंगा नदी? एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी यहीं तक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं तक है सिर्फ। गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, पद्मा मतलब जमुना नदी से मिलती है तो पद्मा नदी बन जाती है। तो पद्मा नदी कौन बनती है, गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर पद्मा नदी आगे चली जाती है अपना। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मेघालय से मेघना नदी आके मिलती है। मेघना नदी आके मिलती है। कहाँ से, मेघालय से निकलती है, मेघालय से मेघना नदी आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने आपको बांग्लादेश बताया था, ये है सिक्किम। जो इतना छोटा सा कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये चीज़ आप देख लीजिए, ये चीज़ जो है वो सिक्किम है। सिक्किम से नदी निकलती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी कहाँ जाके मिल जाती है, बांग्लादेश की जमुना नदी में। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, नहीं बताया, सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। और तिस्ता नदी बांग्लादेश की जमुना नदी में जाके मिल जाती है, जिसको आप ब्रह्मपुत्र नदी भी जानते हैं। ठीक है, ये तो था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर देखते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रिब्यूटरी रिवर, सहायक नदियां या फिर ट्रिब्यूटरी रिवर। किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बता रहा हूं। तो देखिए, पहला आप नोट कर लिए दिबांग नदी। ठीक है,
देखिएगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते थे, हा होता था, यहाँ दिबांग है, दिबांग नदी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक होता है धनश्री, धनश्री नदी भी कहते हैं, धनश्री नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी है। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी ये सहायक नदी है मानस, मानस नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और चौथी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, वो है बराक, बराक, मानस, लोहित। अगर आपको मैं और नाम बता देता हूँ, लोहित, लोहित। ठीक है, ये नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम लोग। सहायक नदी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर और लिख देता हूँ। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। अगर बता दें रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड बनाती है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। कहाँ बनाती है, ये बनाती असम के, असम के माजुली आइलैंड। जो असम का माजुली आइलैंड है वही, ये खुद माजुली आइलैंड ही खुद रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये तो रिवर आइलैंड हो गया, जो माजुली आइलैंड है वो रिवर आइलैंड है। अगर मैं आपसे बात करूं ग्रीनलैंड की, एक है ग्रीनलैंड, आपको पता होगा ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड है ये क्या चीज़ है, ये है आपका ओशियन आइलैंड, ओशियन आइलैंड है, समुद्री आइलैंड। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन आइलैंड है। पर रिवर आइलैंड की बात करें, कंफ्यूज मत होइएगा, रिवर आइलैंड है ये। ठीक है, अभी अभी माजुली को 2016 में इसको जिला घोषित कर दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन में आता है करंट अफेयर के कि किसको 2016 में जिला घोषित किया गया है, एक आइलैंड को। ठीक है, तो माजुली आइलैंड को घोषित किया गया है। ठीक है, असम के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, असम के बारे में जान लीजिए। देखिए असम ने अभी जो अफ्स्पा है, AFS, इसको भी कुछ समय के लिए रोक दिया था। इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा सा, पर ज्योग्राफी में इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ज्योग्राफी फिर आप करंट अफेयर थोड़ी मिक्स हो जाएगी। इसके बाद में हिमा दास जी हैं, जो एक हिमा दास जी हैं, स्पोर्ट्स की प्लेयर हैं, वो असम की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर और आपको और कुछ बता दूं ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बस इतना ही है। आखिर चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक कि चलते हैं, टेक केयर।